जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज एंड पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक वीडियो लेकर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइप एंड वर्क। काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिए गए थे। आज चलिए देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। प्रश्न के माध्यम से आपको करवाते हैं। 12 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 20 दिनों में किसी कार्य का 4/5 भाग पूरा करते हैं, तो कितने आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 दिनों में शेष कार्य को पूरा करेंगे। तो यहां लिखिए कार्य कितना है। कार्य है 1। पूरा हुआ, पूरा कितना हुआ, पूरा हुआ कार्य 4/5। शेष कार्य कितना बचा, 4/5। 1 में से 4/5 गया तो 1/5 बच गया ना, या कुछ और बचेगा, 1/5 ही बचेगा। अब प्रश्नानुसार क्या है, हमने आपको क्या बताया था, M1 T1 W1 बराबर M2 T2 W2। अब देखिए क्या कह रहा है कि W1 क्या है हमारे पास, W1 है ये आपका कार्य पूरा हो चुका है। W2 क्या है 1/5 और M1 क्या है 12 आदमी। एक बार आपको लिख करके बता देते हैं, अगले पर्सन से नहीं बताएंगे। M1 12 आदमी, T1 4 आवर्स इंटू 20 डेज, W1 4/5। M2 कितना है, कितने आदमी निकालना है, टाइम कितना है 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 10 दिनों में। शेष कार्य W2 कितना है 1/5। यही तो सारी चीजें आपको दी गई हैं, समीकरण में रखिए। इसमें ये सब मान रखिए, 12 गुणा 4 गुणा 20/4/5 W बराबर कितना है, M2 हमें निकालना है। 2 कितना है 6 गुणा 10/1/5 W। ठीक है, आई कुछ बात समझ में। ये 5 ऊपर जाएगा, ये 5 यहाँ ऊपर जाएगा, इस 4 से ये 4 गया, तो M2 बराबर 12 गुणा 20, ये 5 यहाँ गया, गुणा 5। इधर से बटे में क्या जाएगा, ये 6 आएगा, ये 10 आएगा, ये 5 आएगा, 5 से 5 गया, 0 से 0 गए, 6 दूनी 12। तो M2 बराबर कितना आया 4। और M2 क्या था, M2 था मेल पर्सन्स की संख्या। तो ये हो गया आपके 4 आदमी। उत्तर कितना है आपका 4 आदमी। एक बार और देखिए, पूरा कार्य 1 माना जाता है। पूरा कार्य कितना हो चुका है W1, ये क्या है W1, 4/5 कार्य हो चुका है। शेष कार्य कितना बचा है W2। वह प्रश्न में कहता है कि 12 आदमी 4 घंटे 12 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में 4/5 काम पूरा करते हैं, तो कितने आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में शेष कार्य को पूरा करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको ये सूत्र बताया था, उसी सूत्र के अनुसार हमने यहां पर मान रखा। आपका आंसर आ गया 4 आदमी। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि M आदमी P दिनों में किसी कार्य का 1/n भाग पूरा करते हैं, तो Q दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त करने हेतु आवश्यक आदमियों की संख्या के लिए व्यंजक क्या होगा। 4 आपके उत्तर है, इन्हीं में से आपको एक बताना है। अब देखिए सूत्र क्या था, M1 T1/W1 M2 T2/W2। ये आपने हमको लास्ट क्लासेस में सूत्र निकाल के दिया था, जिसके माध्यम से आप आज का प्रश्न हल करेंगे। M1 क्या है M, T1 क्या है P, W1 क्या है 1/L। अब M2 निकालना है, आवश्यक आदमी, अर्थात M2 हमें पता नहीं है, इसका व्यंजक ज्ञात करना है। T2 कितना है Q दिनों में, W2 कितना है संपूर्ण कार्य, अर्थात N/N, ये होता है आपका संपूर्ण कार्य। या इसको हम 1 भी मान सकते हैं,
परंतु चूंकि इसने n की फॉर्म में दिया है अतः हम W2 n की फॉर्म में ही लेंगे। अब चलिए मान रखिए M1 की जगह m, T1 की जगह p बटे W1 की जगह 1/n बराबर M2 निकालना है, मल्टीप्लिकेशन T2 की जगह q और W2 की जगह n/n। यहाँ n से n चला जाएगा और ये n ऊपर जाएगा तो M2 बराबर, ये n ऊपर गया तो MPn, ये क्यों यहाँ M2 के साथ था तो ये नीचे आएगा। यही आपका अभिष्ट आंसर होगा, अर्थात ये आपने इसका व्यंजक निकाल लिया। क्या निकाला? ये आपने इसका व्यंजक निकाल लिया। ठीक है, आपका उत्तर कौन सा हुआ बताइए जरा, आपका उत्तर कौन सा हुआ? अब देखिए दोबारा एक बार चेक करिए। हमारा सूत्र था M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। ये कह रहा है कि M आदमी P दिनों में 1/n कार्य करते हैं, तो कितने आदमी Q दिनों में समूह कार्य को समाप्त करेंगे, उसके लिए आपको व्यंजक निकालना था। अब M1 M है, T1 P है, W1 1/n है। M2 निकालना है, T2 Q है और W2 n/n है। तो ये तो यहां कट के 1 आ गया, इसको मान लो या मत मान लो। अब यहां पर M2 निकालना है तो ये n ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये हो गया MPn। अब ये क्यों नीचे आएगा, ये क्यों यहां पर आएगा तो बटे में क्यों आ गया, यही आपका व्यंजक होगा। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है। यदि 15 आदमी, प्रश्न में जैसे जैसे आप पढ़ोगे लिखते चले जाओ, 15 आदमी अर्थात M1 बराबर 15, 100 मीटर लंबी W, 100 मीटर लंबी W1, 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर। देखिए बहुत अच्छी चीज दी गई है। 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिनों में बनाते हैं। T बराबर 25 दिन T1, तो 80 मीटर चौड़ी अर्थात W2 उसने दे दिया है, 80 मीटर चौड़ी, 3 मीटर चौड़ी, 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को आधे समय में। अब की बार टाइम क्या कर दिया इसने, T2 क्या कर, आधे समय में अर्थात 25/2 दिन में बनाने में आवश्यक आदमियों की संख्या M2 पूछा गया है। अब मैंने ये प्रश्न आपको धीरे इसलिए करा रहा हूं कि देखिए इसमें ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इस बात का काफी ध्यान कर। बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में इसको 60 ही लिख देंगे। वहां प्रश्न की, आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न की भाषा को बहुत अच्छे से समझना है। ये 60 सेंटीमीटर है तो इसे हम 60/100 मीटर लिखेंगे, और ये 40 सेंटीमीटर है तो इसे 40/100 लिखेंगे। आ रहा है कुछ समझ में? अब सीधा M1 T1 बटे W2, W1 बराबर M2 T2 बटे W2 में मान रखिए M1 कितना है 15, T1 कितना है 25, W1 कितना है 100 गुणा 4 गुणा 60/100 बराबर M2 निकालना है, T2 25/2 दिन, और बटे में क्या है 80 गुणा 3 गुणा 40/100। आ रही है बात कुछ समझ में? अब देखिए यहां ये 100 से ये 100 चला गया, ठीक, 15 चौका 60, तो ये हो गया 25/4 चौक 16 बराबर M2 तो निकालना ही है हमें। अब यहां आ जाइए 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक, ये आ गया 25/8 या 24 दूनी 48। अब यहां क्या निकालना है मेरे को, M2 निकालना है। तो 25/16 तो था ही, और ये 48 ऊपर जाएगा 25 के साथ, और ये 25, ये जो 25 है ये कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा या कहीं और जाएगा? आप बताओ जरा, 25 कहाँ आएगा, नीचे आएगा नहीं आएगा? आठ या 24 दूनी 48, और 4 और भी तो है ना मल्टीप्लाई में, तो 48 के साथ में ये 4 भी जाएगा। इस 25 से ये 25 गया, और 16 थी 48, अर्थात 4 दिए 12। कितने हो गई, 12 आदमी की संख्या हमें चाहिए। आपका आंसर क्या आया, 12 आदमी। एक बार और देखिए, इसने क्या कहा है कि 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं।
तो कितने आदमी 80 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को आधे समय में, अर्थात जो समय पहले दिया था उसका आधा समय, अर्थात 2 से भाग दे देंगे। अब हमारे पास क्या एक फॉर्मूला है, M1T1/W1 बराबर M2T2/W2। इस फॉर्मूले में हमने ये मान रख दिया और हमारा जब सॉल्यूशन आया तो M2 बराबर आया 12 आदमी, जो कि आपका अभिष्ट उत्तर था। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। यदि x आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य करते हुए x यूनिट कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य को पूरा करते हुए y दिनों में कितने यूनिट कार्य को पूरा करेंगे। अब किससे लेंगे हम, M1T1/W1 बराबर M2T2/W2 से। सीधा ये लिखिए, M1 क्या है, x आदमी गुना x घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए x दिनों में x यूनिट काम करते हैं। तो दूसरा M2 क्या है, तो y आदमी y घंटे y दिनों में कितने यूनिट कार्य करेंगे, अर्थात W2 आपको निकालना है। अब यहां x से x गया तो W2 बराबर y की 3/x²। यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। प्रश्न में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे घबरा जाते हैं देखकर कि सारे तो ये चर संख्या दे दी, इनको कैसे करेंगे, किसका मान क्या निकालेंगे। एक बार और देखिए इसको आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। M1 क्या दिया हुआ है, M1 बराबर x, T1 x घंटे x दिनों में, W1 x, M2 y, T2 y गुना y और W2 हमें निकालना है। तो जो ये हमने आपको ये फॉर्मूला जो शुरू में बताया था, इसमें मान रखिए M1x T1x गुना x और W1 क्या हो गया आपका x। दूसरी तरफ क्या रखेंगे, M2y T2y गुना y बटे W2 हमें निकालना है। तो जब W2 को इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आएंगे, अर्थात W2 बराबर y की 3/x² या y का क्यूब बटे x का स्क्वायर। अगले प्रश्न पर चलिए, देखते हैं क्या पूछा गया है। कुछ आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। यदि 6 आदमी कम होते तो कार्य को करने में 6 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी थी। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब हम माना प्रारंभ में आदमियों की संख्या x थी। एक लाइन में हमने मान लिया। अब सब कुछ आपको इसी हिसाब से करना है। M1 x, T1 30, W1 W। यदि 6 आदमी कम होते, अर्थात M2 बराबर x - 6 होते तो कार्य करने में 6 दिन अधिक लगते। T2 30 जमा 6 बराबर 36। कार्य क्या है, W2 तो W ही है। अब हमारे पास क्या है, M1 T1/W1 बराबर M2 T2/W2। इसमें रखिए मान, M1 क्या है x, T1 क्या है, T1 है 30, W1 W बराबर M2 x - 6 और T2 36 और W2 W से W। तो 30x बराबर, यहाँ पर गुना करिए 36x - 36 गुना 6। अब देखिए इस 30x को आप इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो 36x - 30x बराबर 36 गुना 6। तो ये x बराबर 36 में से 30 गया 6, वो 6 नीचे जाएगा, 36 गुना 6 बटे 6, 6 से 6 ये आ गया 6। क्या आ गया 6, क्या आ गया 6, 36 आया है। कितनी जल्दी लिख दिया 6। 36 आदमी कब थे ये 36 आदमी, ये 36 आदमी शुरुआत में थे। एक बार और देखिए, अच्छा प्रश्न है। कुछ आदमी हमने x मान लिया, माना आदमियों की संख्या x थी।
किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। कार्य हमने W ले लिया। यदि 6 आदमी कम होते तो x माइनस 6 आदमी ले लिए। तो कार्य करने में 6 दिन अधिक लगते, अर्थात 30 पहले लगते थे, 6 और जोड़ लिए तो 36 हो गए। कार्य वही है, कार्य समान है। एक बात हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताई थी, यदि कार्य समान है तो M1T1 बराबर M2T2 होता है, लेकिन हमने फिर भी आपको पूरा फॉर्मूला यहां पर लिख दिया। पूरे फॉर्मूले में ही हमने आपका मान रखा है x गुना 30/W, और ये जब हमने सोल्व किया इसको, यहाँ 36 माइनस 30x था तो 6 बच गए, जो 6 यहां से नीचे चले गए। 6 से 6 घट गया, बच गया कितना? 36। 36 आदमी शुरुआत में प्रारंभ में थे। नेक्स्ट, कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं। जैसे ही कुछ आए, माना कुछ आदमी x थे, कब? प्रारंभ में। यदि 8 आदमी अधिक होते तो कार्य करने में 10 दिन कम लगते, तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी थी? M1 बराबर x, T1 बराबर 60, W1 बराबर W, M2 बराबर 8 आदमी अधिक x प्लस 8, T2 बराबर 10 दिन कम लगते, 60 माइनस 10 बराबर 50, W2 कार्य वही है। फॉर्मूले में रखिए M1x T1 60/W बराबर M2 x प्लस 8 T2 50/W, W से W, 60x बराबर 50x प्लस 8 पंजे 40, 400। 50 को इधर लाएंगे, 10x बराबर 400, तो x बराबर 40 आदमी। आपको उत्तर क्या आया? x बराबर 40 आदमी। सेम पहले जैसा प्रश्न है। प्रारंभ में आदमी x थे, समय 60 था, कार्य W था। उसके बाद आदमी 8 ज्यादा हो गए, समय 10 दिन कम हो गया। सीधी सी बात है, अगर किसी काम में 5 आदमी लगेंगे तो मान लिया 5 आदमी करते हैं 10 दिन में, तो यदि उसको 6 आदमी काम करेंगे तो 10 दिन से कम समय लगेगा। और यदि आदमी 5 से घटा देंगे, 4 कर देंगे, तो समय 10 दिन से ज्यादा लगेगा। यह बात तो कॉमन सेंस की है, आप कर सकते हो उसको आराम से। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया है? कुछ आदमी ने किसी कार्य को 10 दिनों में करने का निर्णय लिया, किंतु 5 आदमी अनुपस्थित रहे और कार्य 12 दिनों में समाप्त हुआ, तो प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितनी थी? तो मान लीजिए M1 आपको निकालना है। T1 10 दिन और W1 W। M2 5 आदमी अनुपस्थित रहे, अर्थात यदि M1 माइनस 5, ऐसे ले लो इसको, ठीक है। T2 कितना आया? कार्य 12 दिनों में समाप्त हुआ, और W1 बराबर W2 बराबर, ये तो W ही रहेगा, तो M1 इंटू T1 बटे W1 बराबर M2 इंटू T2 बटे W2। इससे ये गया 10 M1 बराबर 12 M1 माइनस 12 बजे 60, तो 2 M1 बराबर 60, तो M1 बराबर 30 आदमी। योर राइट आंसर इज 30 आदमी। प्रश्न को करने में कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे कर सकते थे। देखिए जरा, कुछ आदमियों ने 10 दिनों में, अर्थात x आदमियों ने 10 दिनों में कोई कार्य किया, किंतु 5 आदमी कम हो गए, x माइनस 5 आदमी कम हो गए, दिन हो गए 12 गुणा 12, तो 10x बराबर 12x माइनस 60, 2x बराबर 60, x बराबर 30 इज द राइट आंसर। इस 3 लाइनों में भी आप इस प्रश्न को कर सकते थे। आई बात समझ में? और आप इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हमने डिटेल में बता दिया, तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वहां एग्जाम हॉल में आपको ऐसा नहीं करना है, डिटेल में नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना है। अगले प्रश्न पर चलिए। कुछ आदमी किसी कार्य को 55 दिनों में कर सकते हैं, n दिनों के पश्चात 14 आदमी चले जाते हैं और कार्य 75 दिनों में समाप्त हुआ, तो n का मान बताओ। अब देखिए, कुछ आदमी कार्य को 55 दिनों में कर सकते हैं, बात आपकी समझ में आई? n दिनों के पश्चात 14 आदमी चले जाते हैं और कार्य 75 दिनों में समाप्त होता है।
ये कुछ आदमी नहीं है भाई, ये तो यहाँ 35 आदमी हैं। क्या है? 35 आदमी। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये पूरा टाइपिंग मिस्टेक है आपकी, ये 35 आदमी हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न अनुसार कुल कार्य, कुल कार्य कब निकालते हैं? कुल आदमी और कुल दिन, ये आपका कुल कार्य आ गया। चूंकि n दिनों तक 35 व्यक्तियों ने कार्य किया, हमें पता है चूंकि प्रश्न अनुसार चूंकि n दिनों तक 55 n दिनों तक 35 आदमियों ने कार्य किया। किसने? 35 आदमियों ने। 35 आदमियों ने कार्य किया। और बाद में कितने होंगे? बाद में कह रहे हैं कि 14 आदमी चले जाते हैं। बाद में n दिनों के पश्चात 14 आदमी चले जाते हैं। तो बाद में 75 माइनस n, 75 माइनस n, ये हमने 75 माइनस n क्यों लिया? क्योंकि उसने कहा कि कार्य 75 दिनों में समाप्त हुआ है और n दिनों के पश्चात, तो n दिनों तक काम किया 35 आदमियों ने, और 75 माइनस n दिनों में, n दिनों में 35 माइनस 14 बराबर 21 आदमियों ने काम किया। ये बात आपके समझ में आ रही है कुछ? परंतु प्रश्न अनुसार कार्य समान है। इसने कहीं भी प्रश्न में ये तो नहीं दिया कि कार्य अलग अलग है। एक बार और देखिए, यहां तक ही समझने की बात है, आगे तो आप प्रश्न को कर ही ले जाओगे। कुल कार्य 35 आदमी ने किसी कार्य को 55 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात कुल कार्य हुआ 35 गुना 55। n दिनों के पश्चात 14 आदमी चले जाते हैं और कार्य 75 दिनों में समाप्त हुआ। तो n का मान बताओ। अब n दिनों तक तो 55 व्यक्तियों ने किया, और n दिनों के बाद अर्थात 75 माइनस, टोटल दिन कितने? 75 माइनस n दिनों में 35 माइनस 14 अर्थात 21, क्योंकि 14 आदमी चले जाते हैं ना n दिनों के बाद। परंतु कार्य समान है, तब समीकरण बनेगी। तब क्या? टोटल वर्क, ये भी तो कुल कार्य है, 35 गुना 55 बराबर। अब इसमें यहां देखने लायक है, 35 आदमियों ने n दिन तक काम किया, जमा 75 माइनस n दिनों तक कितनों ने? 21 आदमियों ने काम किया। यही तो है। अब देखिए यहां पर 35 गुना 55 बराबर 35 n जमा 75 गुना 21 माइनस 21 n। बात आ रही है समझ में आपकी? अब ये भी 21 n और ये 35 n, तो कितना बचा? यहां पर 14 n बच गया। 35 गुना 55 माइनस 75 गुना 21। अब n को इधर ले जाइए, 35 गुना 55 माइनस 75 गुना 21 बटे 14। कुछ आपकी बात समझ में आ रही है? ऊपर से हमने 7 कॉमन लिया, 7 पंजे 35 गुना 55 माइनस 75 गुना 7 दिया 21, और नीचे 14 को हमने दो भागों में तोड़ लिया, 7 गुना 2, तो 7 से 10 7 कट गया। तो n बराबर कितना आया? 55 की जब 75 में करेंगे ये कितना आया? 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27 माइनस 75 दिया 225, 25 बटे 2, ये कितना आ गया? 50 बटे 2 अर्थात 25 दिन, 25 डेज। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, लेकिन हमारे टाइपिस्ट से थोड़ी मिस्टेक हुई। तो चलिए एक बार हम और आपको बता देते हैं। 35 आदमी किसी कार्य को 55 दिनों में कर सकते हैं। n दिनों के पश्चात 14 आदमी चले जाते हैं और कार्य 75 दिनों में पूरा होता है। तो कुल कार्य कितना हुआ? कुल कार्य हुआ 35 आदमी 55 दिनों में कर सकते हैं, टोटल वर्क हो गया। n दिनों तक 35 आदमियों ने काम किया, यहां लिख लिया। फिर n माइनस 75 या 75 माइनस है, अर्थात 75 माइनस n दिनों में 21 आदमियों ने कार्य किया, क्योंकि 14 आदमी तो चले जाते हैं। जब इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो n का मान आया हमारा 25 दिन, अर्थात 25 दिनों के पश्चात वे
14 आदमी चले जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। कुछ आदमी किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। यदि 4 आदमी कम होते तो कार्य 15 दिन ज्यादा चलता, तो 8 आदमी उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। आप सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो हम थोड़ा आपको डिटेल में बता देंगे। सीधा तो जल्दी शॉर्ट तरीके से तो आप एग्जाम हॉल में करोगे ही। कुछ आदमी, माना आदमी एक्स, तो एक्स आदमी 45 दिनों में कर सकते हैं। यदि 4 आदमी कम होते अर्थात x - 4 होते तो कार्य 15 दिन ज्यादा चलता, अर्थात 45 + 15। ठीक है, ये 45x, ये यहां हो जाएगा x - 4 इंटू में 45 और 15 60, तो 60x - 6 चौक 24 240, या 15x बराबर 240, जहां पर x बराबर 240/15 बराबर 15 एकम 15, 15 छिका 90, तो x बराबर आ गया 16 आदमी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि तो 8 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य होगा 16 × 45। हम क्या चाह रहे हैं कि 8 आदमी, अब 8 आदमी है, 8 आदमी काम को करने में लगा समय, करने में लगा समय। टोटल काम 16 × 45, आदमी कितने हमारे पास 8, 8 दूनी 16, 45 दूनी 90, 90 डेज। एक बार और देखिए, माना x आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं। यदि 4 आदमी कम होते अर्थात x - 4 तो कार्य 15 दिन ज्यादा चलता, अर्थात 45 + 15, ये x - 4 45 और 15 60, ये 45x हो गया, इस 60 के अंदर गुना कर दी, 60x - 240। जब इस 45 को इधर ले जाएंगे, 240 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 60 में से 45 जाके 15 बच जाएगा, तो x बराबर 240/15, 15 एकम 15, 9 बच गया, 0 उतार ली, 15 छिका 90, 16 आदमी। अब कुल कार्य कितना हुआ, 45 दिन थे, 16 आदमी थे, ये कार्य हो गया। लेकिन अब 8 आदमियों से हमें कराना है काम। 8 आदमी काम को करने में लगा समय कितना होगा, 16 × 45/8 अर्थात 90 दिन। ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।